हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल SMICSE classes. In this video we are going to do some important theorems and question based on the theorems that is given in exercise 24b. Exercise 24a already we have done in two videos. So let's see theorem first. थ्योरम फर्स्ट का स्टेटमेंट स्क्रीन पे देख सकते हैं, बुक में भी लिखा हुआ है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और इसमें एक छोटा सा आर्क हमने मार्क कर लिया है। दिस इज एन आर्क। ये छोटा वाला आर्क है तो इसको माइनर आर्क कहेंगे और ये बड़ा वाला आर्क मेजर आर्क होता है। ये माइनर आर्क या मेजर आर्क दो तरीके का एंगल बनाता है। एक तो सेंटर पे बनाता है, जैसे ये बन रहा है फ्रॉम स्मॉल आर्क। माइनर आर्क से ये एंगल सेंटर पे बन गया, इसको नेम दे देते हैं AB। तो माइनर आर्क AB से सेंटर पे बना हुआ एंगल AOB है। दूसरा जो टाइप का एंगल है वो इसी आर्क से इस बड़े वाले आर्क पे या कह सकते हैं इस सरकमफरेंस पे कहीं भी जो एंगल बनता है, ऐसे सपोज ये एंगल बन गया, तो ये एंगल सपोज यहाँ पे पॉइंट P है। ये एंगल APB मेड बाय द माइनर आर्क एट सरकमफरेंस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल या फिर रिमेनिंग सरकमफरेंस पे बना हुआ एंगल है। तो ये स्मॉल आर्क दो एंगल बनाया, सेंटर पे AOB और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सरकमफरेंस पे APB। तो थ्योरम में कहा गया है कि एंगल AOB is equal to twice angle APB। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सरकमफरेंस पे, रिमेनिंग सरकमफरेंस पे जो एंगल बना हुआ है, इसकी वैल्यू अगर 40 डिग्री है तो सेंटर पे इसकी वैल्यू, सेंटर वाला जो एंगल है उसकी वैल्यू क्या होगी, 80 डिग्री होगी। इसका जस्ट डबल होगा। यही चीज़ यहाँ स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल is twice the angle made by the same arc at remaining part of the circumference। हमने ये स्मॉल आर्क ले लिया है तो ये जो बड़ा वाला आर्क बच रहा है ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सरकमफरेंस है। तो इसमें जितने भी एंगल बनेंगे उसका डबल सेंटर पे एंगल होगा। अगर एक और एंगल ऐसे ही ड्रॉ कर दें, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक एंगल ऐसे बना दिया इस तरह से, तो अगर ये यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी, अगर ये 50 डिग्री है तो ये 100 डिग्री होगी। इसका नाम Q दे देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स बना सकते हैं। एक और एंगल ऐसे बना लेते हैं, यहाँ पे ऐसे करके।
तो यहाँ पे अगर मान लो 60 डिग्री है तो ये सेंटर पे 120 डिग्री बनेगा। दिस इज़ द थ्योरम। और इस पे बहुत सारे एंगल बनाए जा सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एंगल्स, और हर एंगल की जो वैल्यू होगी उसका जस्ट डबल सेंटर पे बनेगा। दिस इज थ्योरम फर्स्ट। नाउ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस थ्योरम वी आर गोइंग टू सी in exercise 24b. Question number 1. If you see the questions, this is the first question. So first question में ये छोटा वाला आर्क ये है और ये आर्क रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफरेंस पे एंगल ए बना रहा है और यहीं आर्क सेंटर ओ पर भी एंगल बना रहा है ऐसे। द वैल्यू ऑफ दिस इज 120 डिग्री। सो इस डायग्राम में पॉइंट्स के नेम नहीं दिए हुए हैं, तो अगर हम पॉइंट्स के नेम लिख करके सॉल्व करते हैं तो इस एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा बड़ा होगा और अच्छा होगा। और अगर नेम नहीं लिखते हैं तो ये ए है तो ये क्या होगा 2a होगा और डायरेक्टली लिखेंगे 2a इज इक्वल टू 120 डिग्री, a इज इक्वल टू 120/2, a इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पे थ्योरम लिखना पड़ेगा पूरा स्टेटमेंट। एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ट्वाइस द एंगल मेड बाय द सेम आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफरेंस। ये तो हो गया विदाउट नेमिंग ऑफ द पॉइंट्स। नाउ लेट्स give the name of the points, then explain the question. हमने इसको मान लिया ये A है, this is B and this is C suppose। तो बोलेंगे क्या, एंगल AOB is made by आर्क AB। आर्क, ये आर्क AB का साइन है, आर्क का साइन है, आर्क AB का बनाया एंगल AOB है एट सेंटर ऑफ सर्कल। और ये ACB, एंगल ACB इज मेड बाय सेम आर्क AB। अगर हम यहाँ पर आर्क लिख देते हैं तो ऊपर कैप लगाने की जरूरत नहीं है। एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कमफरेंस। So angle AOB is equal to twice angle ACB। AOB is 120 degree, twice ACB is A। तो A की वैल्यू क्या होगी 120/2, 2 इधर ट्रांसफर हो जाएगा 60 डिग्री। दिस इज डन क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 डन बाय पुटिंग द नेम ऑफ द पॉइंट्स। सेकेंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 24b।
इसमें भी कोई भी पॉइंट्स नहीं दिया हुआ है, ओनली सेंटर का नेम दिया है ओ। तो यहाँ भी हम लोग पॉइंट्स के नेम को लिखेंगे, देन वी एक्सप्लेन इट प्रॉपरली। सो लेट्स मेक द डायग्राम। इस डायग्राम में भी सेंटर ओ है, ये आर्क यहाँ से मार्क कर लेते हैं। सेंटर पे एंगल बन रहा है इस तरह से, और यही आर्क इधर भी इस तरह से एंगल बना रहा है, एंड दिस इज 40 डिग्री, दिस इज सी। तो यहाँ पे नेम लिख लेते हैं पॉइंट्स के, तो एक्सप्लेनेशन में आसानी हो जाएगा। सो लेट्स, दिस इज पॉइंट P, O, दिस इज Q एंड दिस इज R। तो फिर से वही लिखना पड़ा कि ये एंगल POQ is made by arc PQ at center of circle, and this angle, देखो ये आर्क, यही आर्क ये वाला भी एंगल बना रहा है, तो एंगल PRQ is also made by वही आर्क PQ at remaining part of circumference। ये स्मॉल आर्क है, इस स्मॉल आर्क को छोड़ करके ये जो बड़ा वाला पोर्शन बच रहा है, ये पूरा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफरेंस है। सो वही सेम फार्मूला, POQ इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल PRQ। POQ C गिवन है, and 2 PRQ is 40 degree, C is 80 degree। क्वेश्चन नंबर 3 का डायग्राम, यही आर्क है, आर्क ये स्मॉल आर्क है, तो ये बड़ा वाला रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफरेंस या रिमेनिंग आर्क हो गया, मेजर आर्क। इस पे ये एंगल बन गया, दिस इज एक्स। सेंटर यहाँ पे है, तो ये जो एंगल होता है, ये अंदर की तरफ का जो एंगल होता है इसका डबल एक्स होगा। ये एक्स है तो ये 2x होगा, लेकिन द वैल्यू इज गिवन, ऊपर की तरफ एंगल दिया हुआ है ये 260 डिग्री। तो ये जो आर्क, ये जो एंगल बन रहा है, ये ग्रेटर आर्क, मेजर आर्क से बन रहा है। स्मॉल आर्क से कहाँ बन रहा है? अंदर की तरफ। और ये रिफ्लेक्स इसको बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल, इस एंगल का रिफ्लेक्स है। और ये बड़े वाले आर्क के द्वारा बन रहा है। तो ये x जो होगा, ये नीचे की तरफ ये 2x होगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ये पूरा कंप्लीट एंगल है। सो हम लोग, ये x है तो यहाँ पे 2x लिख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा एंगल, कंप्लीट एंगल 360 बन रहा है। सो यहाँ पे लिख सकते हैं 2x प्लस 260 इज इक्वल टू 360
कंप्लीट एंगल, ऐसे लिख सकते हैं। तो 2x इज इक्वल टू 360 माइनस 260, 2x इज इक्वल टू 100 डिग्री, x इज इक्वल टू 100/2, x इज इक्वल टू 50 डिग्री। सो ये विदाउट नेम है, यहाँ पे नेम लिख करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एंड दिस इज होमवर्क, बाय पुटिंग द नेम्स ऑफ द पॉइंट्स सॉल्व इट, दिस इज होमवर्क। My dear children, please like my video. Let's see question number 4. यहाँ पे सेंटर पे एंगल A है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस 40 डिग्री है, और एक और अननोन एंगल दिख रहा है B। तो A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। सो इसको हम लोग बाय पुटिंग द नेम्स ABCD PQRS, कुछ भी कॉर्नर्स के पॉइंट्स के नेम लिखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। सो लेट अस गिव द नेम। सपोज दिस इज PQR। In the given, this angle R is 40 degree. At the center A, this is B. फिगर के बारे में थोड़ा सा देखें। ये OP OQ दोनों रेडियस हैं। रेडियस होने से POQ आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो जब ये पॉइंट B है तो यहाँ भी B होगा। हमारा आर्क PQ है, यहीं आर्क रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस पे PRQ बना रहा है, और यहीं आर्क सेंटर पे POQ बना रहा है। तो ये 40 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 80 होगा। A की वैल्यू 80 हो गई। फिर ये B है, तो ये भी 80 प्लस B इज इक्वल टू 180 से ट्रायंगल वाले रूल से B निकालेंगे। सो लेट्स राइट। तो हमने लिख लिया एंगल PRQ इज मेड बाय द आर्क PQ at remaining part of the circumference. Angle POQ is made by same arc PQ at the center of the circle. So POQ is equal to twice PRQ. POQ is A. POQ is A is equal to twice ये PRQ is 40, तो A is 80 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल POQ में OP इज इक्वल टू OR रेडियस है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, और जो साइड इक्वल होती है उसका बेस एंगल भी इक्वल होता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया OPQ इज इक्वल टू OQP इज इक्वल टू B। नाउ सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल O प्लस एंगल P किसमें, इन ट्रायंगल POQ। एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल O हम लोगों ने निकाल लिया है A 80 डिग्री, प्लस B की वैल्यू P की वैल्यू B है, और Q की वैल्यू भी B है। तो 2B
80 plus 2b is equal to 180. 180 minus 80. 2b is equal to 100. b is equal to 100 by 2. So b is equal to 50 degree. So my dear children, that's all for this video. In the next video, we'll see some more theorems and some more questions of exercise 24b. Thank you. Please like, share and subscribe my video.